So the question is, mercury is filled in a tube of radius 2 cm up to a height of 30 cm. The force exerted by mercury on the bottom of the tube is Newton. बाकी सारी डिटेल आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो बेटा एक ट्यूब है इस प्रकार से, है ना, ये इसका बॉटम है। आपसे बोला गया है कि भैया इसमें मर्क्यूरी भरी पड़ेगी और मर्क्यूरी कितनी हाइट तक है 30 सेंटीमीटर हाइट तक है। ठीक है, डन। और इसका जो रेडियस है वो कितना दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये पूरा जो मर्क्यूरी है इस बॉटम पे कितना फोर्स लगाएगा। तो बेटा फोर्स तो हमें पता है भाई, हमें ये पता है ना कि भैया ये बाहर एयर है तो यहाँ प्रेशर कितना होगा P0 और ये हो गई H हाइट। तो बेटा H हाइट नीचे कितना प्रेशर होता है ये तो बेसिक पता है ना। एक तो आपका P0 एटमॉस्फेरिक एयर और H हाइट का कॉलम कितना प्रेशर इंक्रीज करता है ρGH। बात समझ में आएगी नहीं। तो ये तो प्रेशर आया, हमें निकालना है फोर्स। तो बेटा प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स डिवाइड बाई एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर है P0 प्लस ρGH इंटू एरिया। बात समझ में आ गई। बस इसके अंदर सारी वैल्यू रख दो, इसको कैलकुलेट कर लो, काम हो जाएगा अपना। ठीक है, तो सारी वैल्यू रख ही देते हैं बेटा। P0 कितना दे रखा है आपको 10 का पावर 5। आपको 1.013 लेने की जरूरत नहीं है जब क्वेश्चन में 10 का पावर 5 ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, 10 पावर 5। डेंसिटी कितना दे रखा है मर्क्यूरी का 1.36 इंटू 10 का पावर 4। जी की वैल्यू 10 और हाइट कितना है 30 सेंटीमीटर। तो 30 डिवाइड बाई 100 कर देते हैं इसको। अब इंटू एरिया, एरिया कितना होगा बेटा हमारा, उसका रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो ये एरिया कैसा होगा सर्कुलर ना, सर्कुलर होगा ना इस प्रकार से भाई। इस प्रकार से ट्यूब में रखा है तो ट्यूब तो गोल होती है। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7। आर कितना है 2 सेंटीमीटर। तो मैं इसको यहाँ लिख दूँ 2 इंटू 2 सेंटीमीटर है बेटा, तो नीचे 10 का पावर 4 आ जाएगा। इसको बस आपको सॉल्व करना है अब। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर हो जाएगा आपका 10 का पावर 5 प्लस 1.36। सारे के सारे नंबर यहाँ पर कर लेते हैं कलेक्ट। 1.36, ये एक जीरो से ये एक जीरो ख़त्म, ये एक जीरो से ये एक जीरो ख़त्म हो जाएगा। इंटू 3 करना है और 10 का पावर 4 साथ में चलेगा। ठीक है, इंटू 3 इंटू 10 का पावर 4। ये तो ब्रैकेट के अंदर हैं और ब्रैकेट के बाहर कितना लिखना है बेटा अपन को 22 डिवाइड बाई 7 और ये 4। ये हो जाएगा यहाँ पर 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 4 डिवाइड बाई 10 का पावर 4, यानी 10 का पावर -4 लिख लो यहाँ पर। तो यहाँ से 10 का पावर 4 कॉमन ले लो। जब 10 का पावर 4 यहाँ से बाहर निकालोगे तो यहाँ बचेगा 10 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो 3 से जा 18, 9, 1, 3, 4, 4.08 इंटू 10 का पावर 4 तो बाहर आ चुका। ये 22 इंटू 4 हो जाएगा 88 डिवाइड बाई 7 और इंटू 10 का पावर -4। ये 10 का पावर -4 10 का पावर +4 खत्म हो गया। इसको जोड़ लो भैया, तो ये हो जाएगा 14.08 इंटू 88 डिवाइड बाई 7। अब इसके लिए तो हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं भाई, है ना। ठीक है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे तो अपना टाइम वेस्ट ही होगा। हमें तो सीधा आंसर चाहिए, वो कैलकुलेशन आप वहाँ पर बैठ के कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, तो 14.08 इंटू 88 डिवाइडेड बाई 7, तो ये 177.00। तो ये लगभग बिल्कुल एक्यूरेट ही आंसर आ गया आपका 177.00, मतलब 177 न्यूटन। ठीक है।